हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एक नए ब्लॉग में। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से, और उसी के साथ में आप सभी को राम राम, राधे श्याम और सीताराम और सत श्री अकाल। तो जी, शुरुआत हुई है कुछ किचन से कामों से। तो किचन में मैंने रखे हुए थे देसी वाली ग्वार की फली, तो ये उबलने के लिए मैंने रख दी थी। तो मिल गई थी तो मैंने सोचा कि चलो उबाल के रख जाती हूँ छील के, तो भाई वगैरह खा लेंगे पीछे से बनाकर। और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बनती है। जो लोग खाना पसंद करते हैं या जिनको पता होगा वो लोग बहुत स्वाद से खाते हैं। मेरी मम्मी की बहुत फेवरेट हुआ करती थी, वो बहुत खाती थी शौक़ से। और उसके बाद में यहाँ पे मैं साथ ही साथ टाइल्स भी साफ़ कर रही थी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी गंदी सी लगी। वाइट टाइल्स हैं, ऊपर थोड़ा ब्लूइश डिज़ाइन है, तो वो ज़्यादा उभर के आती है। तो इसलिए मैं इसको अच्छे से स्क्रबर से जो होता है उसी से क्लीन कर रही थी। और डिश वॉश ले लिया था मैंने, डिश वॉश, उसी से मैंने अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दी थी। अब यही रहता है, जब कभी आती हूँ महीने 15 दिन में या महीने 2 महीने में, तो साफ़ सफाई करके रख जाती हूँ, कुछ प्रिपरेशन करके रख जाती हूँ, ताकि पीछे से भाई लोगों को परेशानी ना हो और वो आराम से खा पाएँ। तो मीठी लौंजी मैंने बना कर रख दी थी आधा किलो आम की, कच्चे आम की, और उसके साथ में ही स्टफ़ वाले करेले भी बना दिए थे। और साथ ही साथ मैं बर्तन भी कलेक्ट करते जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने रखा हुआ है थाली के अंदर मिर्चें काट के, जिसका मुझे अचार डालना है। तो यहाँ पे मैं ये चीनी के डब्बे भी धो रही थी साथ ही साथ। तो मैंने कहा अंदर से तो मैं धो चुकी थी, ऊपर थोड़े से गंदे से लग रहे थे, तो मैंने कहा चलो इनको भी धो देती हूँ और साथ ही करूँगी बर्तनों की भी सफाई। कुछ प्रिपरेशन साथ ही होती रहती है जो कि लंबे टाइम के लिए चलती है, जिसमें कि अचार हो गए डालना, और जैसे इस सीज़न में भी आम आते हैं तो आम की लौंजी हो गई, और उसके साथ ही करेले वगैरह जो ये चीज़ें होती हैं वो रखी रहती हैं। तो देखो बहुत अच्छी तरीके से रखी जाती हैं बनाकर। और ये बर्तन मैंने सिंक में डाल दिए थे, सिंक को भी अच्छे से साफ़ करा है। और फिर उसके बाद में मैंने जो टाइल्स है उनकी तरफ की वो भी साफ़ कर दी है। मैं ऐसा मार सकती हूँ, आते सफाई में जान ले ली। मैं कहा आज इनको भी मुका ही दूँ सारे काम 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 ना हो गया जान की आफत हो गई। देखो बड़े बूढ़ा कहा करते थे कि काम नहीं कभी ख़त्म होते हैं, इंसान ख़त्म हो जाते हैं। तो देखो जहाँ इंसान रहेंगे वहाँ काम जरूर रहेगा, तो ये बात रहती है। तो यहाँ पे मेरे सारे बर्तन वगैरह धो रही थी और अच्छे से वॉश करके रख दी हूँ। तो ये तो भी चाय नाश्ते के ही बर्तन थे, मॉर्निंग का टाइम था। भाई को नाश्ता वगैरह दे दिया था, लंच बना के दे दिया था। आज उसके लंच में मैंने बना के दिया था अरबी की सब्ज़ी, और उसके साथ में ही मैंने फिर बाद में करी थी कुछ खाना बनाने की प्रिपरेशन, क्योंकि मुझे ससुराल भी जाना था। तो इसलिए फिर मैंने कहा कुछ प्रिपरेशन करके रख के जाऊँगी, ताकि ये आराम से पीछे से खा सके। यहाँ पे सारी सफाई वफाई हो चुकी है, बर्तन धुल चुके हैं। और अब मैं ये अचार के मिर्ची रख दूँगी साइड में, क्योंकि मैंने इनको कट लगाकर धूप में भी सुखा के रख लिया है। 2-3 दिन की धूप लगा दी थी, ताकि मेरे जाने के टाइम वाले दिन मैं इसे रख सकूं। और ये मेरे जो ग्वार की फली है उसमें भी सीटी लग गई थी। उन्हें भी निकाल दूँगी, ठंडा कर लूँगी, ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए तो फिर हम इनको छील लेंगे।
ये मैंने ठंडे पानी में अच्छे से धो के उनको निकाल दिया है, सॉफ्ट हो गई है बिल्कुल, तो बस छीलना रह गया है। तो इस तरीके से इनको छील कर लेंगे तैयार। तो देखिए काम ख़त्म करने से ही होता है, और इसी तरीके से अगर हम काम को मैनेज करके चलते हैं तो बहुत जल्दी और बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो ये कुछ ट्रिक्स होती हैं जो मैं अक्सर अपनाती हूँ, इसी तरीके से मैं काम करती रहती हूँ, तो बहुत जल्दी काम ख़त्म भी हो जाता है। अब आई थी बारी मेरे फ्रिज साफ़ करने की। तो अब की जो ये प्लास्टिक की शीट डाल रखी है, काफ़ी मोटी है, थिक है ये, और मैं ये लोकल ही मार्केट से लेके आई थी। तो इसको अब की मैंने धोया नहीं, अब की मैंने सिर्फ इसको कपड़े से पोंछ दिया, अच्छे से मैंने इसको पोंछा है, और फिर ये एकदम क्लीन हो गया था। और इसके ऊपर जो पूजा वगैरह का लोटा है वो भी साफ़ करके अच्छे से क्लीन कर दूँगी। अंदर से फ्रिज में साफ़ कर चुकी थी, बस बाहर से ही रह गया था। तो ये सब कुछ काम होते हैं जो मुझे करके ही जाने होते हैं, ताकि पीछे से कोई दिक्कत ना हो। तो अंदर भी फ्रिज में थोड़ा सा हाथ मार देती हूँ किनारे भी, क्योंकि धूल वगैरह तो गिरी जाती है जब ऊपर से क्लीन करने लगो। और अब आई थी बारी मेरी फली को साफ़ करने की। यहाँ पे फली मैं तोड़ूंगी, जो इसके रेशे होते हैं वो हमें तोड़ने हैं। तो ये देखिए इस तरीके से रेशे इसके टूट जाते हैं। और काफ़ी अच्छा मौसम था यहाँ पर, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती मम्मी के यहाँ पे, क्योंकि 2 फ्लोर ऊपर बने हुए हैं और ये पूरा फ्लैट है 2 BHK। तो कूलर तो मुझे लग रहा है हार्डली शायद 2 दिन भाई ने रात में चलाया होगा अपनी ड्यूटी से आके 15 दिन में मेरे सामने। बाकी तो वहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैंने तो एक दिन भी नहीं कूलर चलाया, मैं तो आराम से अपना पंखे में ही सोई, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। यही फ़र्क होता है माँ बाप के घर का और ससुराल का। आप माँ बाप के घर में किसी को भी कुछ भी कह सकते हो, आपके सब सुनने वाले होते हैं वहाँ पर, और ससुराल में किसी को कुछ नहीं कह सकते। ख़ास तौर पे जब हस्बैंड भी ना सुनने वाला हो तो किसी को कुछ नहीं कह सकते, बस अपने आप को समझा सकते हैं कि आपकी यही ज़िंदगी है, आपको इसी तरीके से सफ़र करना है। तो यही रहता है, कुछ प्रिपरेशन रहती है, कुछ काम रहते हैं, साथ में दिमाग में बहुत सी बातें चलती रहती हैं। तो इसी तरीके से निकल गए मेरे 15 दिन बहुत अच्छे से, जिसमें 10-12 दिन तो मैं शायद बीमार ही रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया घर के अंदर। और इस तरीके से मेरी ग्वार की फलियाँ मैंने तोड़ के तैयार कर ली थी। और फिर भाई ले आया था गोलगप्पे और टिक्की, जो कि यूपी में बोला जाता है भल्ले, दिल्ली में तो बोलते हैं टिक्की, आलू की टिक्की ले आया था। तो वो फिर हमने बैठ के तीनों बहन भाइयों ने एंजॉय करी, बहुत अच्छे से खाई और बहुत ही टेस्टी थी। फिर रोटी तो कभी खाई गई, इसी तरीके से एंजॉय किया। फिर उसके बाद में मुझे जाना था कहीं पे, तो मैं तैयार होके निकल गई थी। ये रहा था मेरा कुछ इस तरीके का दिन मम्मी के घर, जिसमें बहुत सारी यादें थी, बहुत सारे काम थे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर बना के रखिएगा। और ये लग रही थी कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये थी AC वाली बस, और गर्मी से इतने हालात ख़राब थे कि पूछो, बहुत बुरा हाल था गर्मी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग में।